तो आज की हमारी वीडियो जो है 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगी। तो यहाँ पे आज हमारा एम होना है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को कन्वेक्स लेंस की मदद से आप फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर वर्चुअल इमेज होगी तो वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती। अगर स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी तो आप उसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक के द्वारा उसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो जिसके लिए आपको कन्वेक्स लेंस की ज़रूरत होगी। ये कन्वेक्स लेंस जो है आपकी ये जो कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ को आपको बता पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद कन्वेक्स लेंस को रखेंगे, फिर कन्वेक्स मिरर को रखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ये लेंस के द्वारा फोकस होती हुई मिरर से पास होती हुई आपकी इमेज फॉर्म्ड कर देंगी ओ पॉइंट पर ही। ये रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। अगर इस मिरर को हटा दिया जाए तो इसका मतलब इसकी इमेज जो है आपकी यहाँ सी पॉइंट पर बनेगी। तो अगर मैं कैसे भी ये पता कर लूँ कि यहाँ पे सी की क्या पोजीशन है, तो उसके बाद ये जो आपका सी और पी के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट कर लिया जाए तो ये आपका उस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और अगर आप इस वैल्यू को आधा कर देंगे तो इससे आपको यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो थ्योरी काफ़ी सिंपल वे होगा। अगर हम आर फाइंड आउट कर लें तो फोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा r/2। तो r यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे हम फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की फाइंड आउट करेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है कैसे फाइंड आउट की जाती है लास्ट वीडियो में भी आपने समझा था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम कोई भी फार अवे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और उसकी इमेज जो कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाते हैं किसी नेचुरल लाइट के प्रेजेंस में, या फिर हम किसी विंडो से आने वाली लाइट की फॉर्म में। और जहाँ ये हमें सार्फ इमेज और क्लियर इमेज दे देती है, वहीं जो है यहाँ इस रीडिंग को स्केल के द्वारा मेज़र कर लेते हैं और वही हमारी एक अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ होती है। तो अभी भी इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जिसमें सीरियल नंबर लिख लीजिए और फिर लिखना होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निडल। पोजीशन लिखेंगे ऑब्जेक्ट निडल की, जिसको ओ कहेंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट निडल को कहाँ रखा है वो इसकी पोजीशन होगी। पोजीशन ऑफ लेंस, और लेंस की पोजीशन जो है उसको आप एल कहेंगे, ये सेंटीमीटर में ही होंगे सभी। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ मिरर, मिरर की पोजीशन क्या होगी उसे, तो उसकी पोजीशन जो है पी होगी। तो फिर उसके बाद जो है जहाँ इमेज बनेगी निडल के द्वारा आफ्टर रिमूविंग द मिरर, तो वो आप यहाँ पे सी कहेंगे। और जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इमेज और मिरर के बीच तो इसको आप आर कहेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे हम इसकी इमेज बनाएंगे बाहर की। तो बाहर की जो इमेज है आपकी वो यहाँ पे क्लियर ऑब्टेन हो तो वही इसकी फोकल लेंथ होगी। तो देखेंगे मैं इसे एडजस्ट करूँगा, आगे पीछे करूँगा। जहाँ पे ये इमेज जो है एकदम ठीक हो जाएगी वो जो है आपकी इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ होगी। तो देखें ये जो है आपकी लगभग 20 सेंटीमीटर पर ये इमेज जो है आपकी हो चुकी है, बन चुकी है। जो आपकी ये जो स्क्रीन है या ये जो आपकी वॉल है इसके ऊपर, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिकल बेंच और पहले हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम इमेज को देखेंगे और इसी की इमेज जो है आपका जो लेंसेज और मिरर हैं उन पर फॉर्म्ड होगी। तो देखेंगे उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट के बाद हमें रखना है, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद अब हमें रखना है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को, और कन्वेक्स लेंस के बाद ये रखना है हमें कन्वेक्स मिरर को, और उसके बाद हमें ये इमेज पिन के लिए अप्लाई कर देना है। तो फिर इसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो क्या है अभी इनकी पोजीशन, तो उसको ज़रा हम देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे इनकी इमेज को देखना होगा। तो जहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा है वहीं से हम यहाँ पे देखेंगे, और ये जो है आपका ये हमें इसकी इमेज बताएगा कि इसकी इमेज जो है आपकी कहाँ बनती है। तो अब इसे ज़रा पैरेलैक्स को रिमूव कीजिए। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे दोनों जो
निडल हैं वो काफ़ी करीब आ रही हैं। ये निडल और वो आपकी जो लेंसेज पर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन दोनों में पैरेलैक्स को रिमूव करेंगे, इसे मूव कराएंगे। तो इसे थोड़ा हम आगे पीछे शिफ्ट करके इन दोनों को कॉन्साइंड करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे पीछे खिसकाएंगे जिससे कि डिफरेंट पोजीशन पे हमें इसकी इमेज जो है वो गेन होंगी। तो अब इनकी पोजीशन को नोटिस कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट जो लेंस है, लेंस की पोजीशन यहाँ पर आपकी 60 सेंटीमीटर पर है, और मिरर जो है हमारा ये कन्वेक्स मिरर, इसकी पोजीशन यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद ये हमारी इमेज पिन होगी, मतलब इमेज निडल होगी, तो इसकी पोजीशन अब हम निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप मिरर को रिमूव करेंगे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो ये मिरर है, मिरर को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो मिरर को रिमूव करने के लिए अब हमें यहाँ पे इसको हटा देना होगा, और फिर मुझे यहाँ पे इसकी रीडिंग को दोबारा लेना होगा कि अब इसकी इमेज जो है इसे हटाने के बाद कहाँ पर बनती है। तो देखिए मैं इसको मूव करा रहा हूँ और अब यहाँ पे ये कॉन्साइंड हो चुके हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे इमेज को बनाना होता है। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वेशन को अब हम टेबल पे लिख देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पोजीशन हमने कन्वेक्स लेंस की फ़िक्स कर दी थी, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसे मैंने 15 सेंटीमीटर लिया, तो आप 15 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और इसके बाद ज़रा आप यहाँ पे पोजीशन ऑफ कन्वेक्स मिरर जो है वो कितनी थी, मिरर की पोजीशन जो है वो 70 सेंटीमीटर थी, तो आप यहाँ पे 70 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ निडल, देखिए जब हमने कन्वेक्स मिरर को हटा दिया, तो हटाने के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज निडल जो है उसकी पोजीशन क्या है। तो इमेज निडल जो है 110 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर पर है। तो अब आप आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो पी में से आपको सी को माइनस कर देना है। तो पी से जब आप सी को माइनस करेंगे, पी की पोजीशन है 70 सेंटीमीटर, तो ये 70 माइनस 110, तो ये आ जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर आया। फिर इसके बाद हम और भी आगे की रीडिंग लेंगे, वो भी इसी टाइप में होंगी। तो देखिए फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म करेंगे। इस बार अब हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ पर 13 सेंटीमीटर पर रखा है। तो यहाँ पे हमें इसकी इमेज मिली है और इसकी पोजीशन को नोटिस कर लीजिए। ठीक है, पैरेलैक्स रिमूव होने के बाद आपको इमेज जो है वो मिल जाएगी। जब ये कॉन्साइन कर जाएंगे तो यही इसकी इमेज होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी रीडिंग को लिख दिया है। अब हमने 13 सेंटीमीटर किया था और पोजीशन जो थी लेंस की वो थी आपकी 60 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ कन्वेक्स मिरर जो थी वो 70 सेंटीमीटर थी, और ये 112.5 ये आपकी निडल की पोजीशन थी। आप 73 से आप इसको माइनस कर दीजिए। तो इसको ज़रा अब मैं 12 सेंटीमीटर कर दूंगा और देखेंगे क्या होगी पोजीशन। तो देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर पर रखा और लेंस की पोजीशन तो फिक्स थी 60 सेंटीमीटर, और पोजीशन ऑफ कन्वेक्स मिरर जो है वो 74 सेंटीमीटर इस बार हमने करनी पड़ी एक क्लियर इमेज ऑब्टेन करने के लिए। पोजीशन ऑफ इमेज निडल जो है वो 114.5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, आर को हमने फाइंड आउट किया। तो आर को फाइंड आउट करने के लिए आपने इससे इसको माइनस किया। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी आएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऑब्टेन करने के लिए आप इन तीनों वैल्यूज़ का मीन फाइंड आउट कर लीजिए। तो -40 माइनस 139.5 माइनस 140.5, तो वैल्यू नेगेटिव है। आप इनका सभी का सम करेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो इससे ये वैल्यू जो है आपको लगभग आपका 40 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो ये 40 सेंटीमीटर जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अब आप फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लीजिए। फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला होगा आपके पास। तो f = 40/2 कर दीजिए, तो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। आपने देखा कि कन्वेक्स मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। तो रिजल्ट में लिख दीजिए देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स
मिरर की जो आपकी फोकल लेंथ है ये हमेशा नेगेटिव होती है। याद रखना है 2 प्रिकॉशंस और 2 सोर्स ऑफ एरर आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल या बुक से आप लिख सकते हो। तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट था।